नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का जो मनोहर रेखा मैथ है उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका एक्सरसाइज नंबर 5A हमने स्टार्ट करा दिया था और 5A में हमने आपको 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हल करा दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको अगर हमारे वीडियोज़ पसंद आएँ तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने से पहले हम आपको समांतर श्रेणी की शर्त बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि माना, इसको अभी कैंसिल कर दीजिए, माना 3 संख्याएं A, B तथा C समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में हैं। तब इसकी एक शर्त होती है दोस्तों। तो हम आगे सवाल हल कराने से पहले इसकी हम आपको शर्त बता देना चाहते हैं। दोस्तों, ये हमारी आदत नहीं है कि किसी भी सवाल को कराओ और डायरेक्टली फॉर्मूला रख दो। दोस्तों, सवाल कराने से पहले हम हमेशा से फॉर्मूला बताते आए हैं, जिससे बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो हम सवाल कराने से पहले हम इसकी शर्त बता देते हैं, जो 5वें, 6वें और 7वें में लगेगी। तो दोस्तों, जब 3 संख्याएं A, B और C समांतर श्रेणी में होती हैं तो इनकी शर्त क्या होती है दोस्तों। ये बीच वाली संख्या का 2 गुना, यानी B का 2 गुना, 2B बराबर, और ये फर्स्ट एंड लास्ट का योग A प्लस C। ये दोस्तों इसकी शर्त होती है, 2B बराबर A प्लस C। देख लीजिए आप ध्यान से, 2B बराबर A प्लस C इसकी शर्त होती है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 को नीचे पहुंचा देंगे भाग में, तो B बराबर A प्लस C बटे 2। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा पक्षांतर कर दिया है। तो दोस्तों, ये है आपका जब 3 संख्या समांतर श्रेणी में होती हैं तब शर्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, तो दोस्तों देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 5वां सवाल। यदि A प्लस 1, 3A, 4A प्लस 2 समांतर श्रेणी में हैं तो A का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो दोस्तों, हमें 3 पद दिए हैं, 2 पद और निकालने हैं और साथ ही साथ A का मान निकालना है। A का मान का मतलब दोस्तों, यहाँ प्रथम पद नहीं है, इस A की वैल्यू निकालनी है, जो इसमें बीच में A आ रही है वो वैल्यू निकालनी है। तो क्या दे रहा है, यदि A प्लस 1, 3A और 4A प्लस 2 समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, हमने क्या शर्त बताई है आपको कि यदि 3 संख्याएं A, B तथा C समांतर श्रेणी में हो तब शर्त क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे ही है, ये आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है दोस्तों, ये A है, ये B है और ये C है। तो हम इसकी समांतर श्रेणी की शर्त लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे तो
ये हमें हल करना है तो क्या लगा देंगे, समांतर श्रेणी की शर्त। यहाँ लिखेंगे a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है। कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तब यह आता है 2b बराबर a+c। क्या लिख देंगे, 2b बराबर a+c। दोस्तों 2b, तो 2 इंटू b की जगह हमने क्या बताया था, ये दूसरा वाला भाई ये होता a होता है, ये b और ये c। b की जगह कितना है 3a, तो इंटू में लिख दो 3a। ठीक है, a+c, a की जगह कितना है a+1 है, तो a+1 प्लस c की जगह कितना है दोस्तों, c की जगह ये है 4a+2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत आसान तरीके से हम बताते हैं आपको। 2 3 या 6a इज इक्वल टू a और 4a, यानी 4a और a के मिलकर बन गए 5a। ठीक है, अब ये 2 और 1 3। ओके, अब क्या करेंगे, ये 5a को इधर ले आएंगे, तो 6a माइनस 5a इज इक्वल टू 3। तो 6 में से 5 जाएंगे तो a बचेगा, और a बराबर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब हमें a का मान मिल गया। ठीक है, a आ गया आपके पास। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें 5 पद और लिखने हैं। श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तो 5 पदों तक जब हम श्रेणी को लिखेंगे, तो श्रेणी को 5 पदों तक कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम इसको 3 पद लिख लेते हैं। श्रेणी के जो पद हैं वो लिख लेते हैं, यानी a का मान इसमें लगाने पर a का मान a बराबर 3 दी हुई श्रेणी में रखने पर दोस्तों, जब मान रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितना कितना बढ़ रहा है सारवंता। ठीक है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है a+1, दूसरी है 3a और तीसरी है 4a+2। चलिए रख देते हैं इसमें a+1, a की जगह 3, 3+1, दूसरा 3, a की जगह 3, 4, a की जगह 3+2। ये हमने वैल्यू लगा दी। ठीक है, 3 और 1 4, 3 3 के 9, 4 3 के 12 और 2 14। ये हमारे 3 पद हैं। ठीक है, अब श्रेणी को हमें 5 पदों तक लिखना है। अभी 3 पदों तक है, 2 पद और चाहिए। क्या चाहिए, 2 पद और। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 4 सारवंतर कितना है इसके बीच के, 4 5 बढ़ रहे हैं, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, अगला 19 और 5 24, सॉरी दोस्तों 19 और 5 24। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये 5 पदों तक हो गया। 4 और 5 9, 9 5 14, 14 5 19 और 5 24। ये आ गई 5 पदों तक सारणी। तो दोस्तों ये सारणी के 5 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 पद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये हो गए इसके 5 पद। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये है आपका 6वां क्वेश्चन। यदि k+2, 4k-6 तथा 3k-2 समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ये 3 संख्या समांतर श्रेणी में है तो केवल इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालनी है, इसमें कोई हमें पद नहीं निकालने हैं कि 5 पद ज्ञात कीजिए कि 6 पद ज्ञात कीजिए, इतना ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें केवल 3 संख्या दी गई हैं समांतर श्रेणी में, तो k की वैल्यू, भाई समांतर श्रेणी की शर्त क्या होती है, यहाँ लिखेंगे जब a, b, c समांतर श्रेणी में होती हैं। किस में होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं, तब क्या शर्त बताई थी दोस्तों हमने आपको, दोस्तों क्या शर्त बताई थी, तब 2b यानी बीच वाले का दोगुना, 2b बराबर a+c, यही होता है, यही बताया था हमने आपको।
तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, सॉरी, ये ए है, ये बी है और ये वाला, सॉरी यहाँ पे मिक्स हो गया, ये सी है। ठीक है, ए हो गया k+2, बी हो गया 4k-6 और सी हो गया 3k-2, RNAP। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये शर्त होती है। तो 2 इंटू बी का मान लगा दूँ, कितना, 4k-6, 4k-6 इजिकल टू ए का मान, ए की वैल्यू है k+2 प्लस सी की वैल्यू है 3k-2। ठीक है, हल कर देते हैं, -2 + 2 कैंसिल। चलिए गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8k और 2 छींगे 12 इजिकल टू 3k और 1k, ये हो गए 4k। ठीक है, 12 को उधर ले चलते हैं, 4k को इधर ले आते हैं, 8k ये रहे, इस प्लस वाले को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाले 12 जब इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 8k में से 4k जाएगा, 4k बचेगा बराबर 12 और 4 3 जा 12, तो k बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। इसमें दोस्तों केवल k की ही वैल्यू पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, केवल k का मान। तो वो k का मान आपके सामने है, बिल्कुल इजी तरीके से है, बहुत ही सरल तरीके से है, आप देख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे कि आपको ये जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं सवाल, वो भली भांति समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें की ओर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लीजिए आप। 7वें क्वेश्चन में दोस्तों लिखा है कि ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए a, a+4, 3a समांतर श्रेणी में है। समांतर a के किस मान के लिए, ये जो दिख रहा है a+4 और 3a समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, यानी ए के किस मान के लिए, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये आप जानते हैं, इस प्रकार से हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू जब ये समांतर श्रेणी में है तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप जानते ही हैं। क्या है शर्त, ये है आपकी, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन ए, बी एंड सी आर इन ए पी। दोस्तों यहाँ इंग्लिश में लिख दिया हमने, जब ए, बी और सी समांतर श्रेणी में है, RNAP, AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, बड़ी पी बना लेना यहाँ पे, AP। ठीक है, तब शर्त क्या होती है, 2b बराबर a+c लगा दीजिए। ए की वैल्यू आपको दिख रही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू सब इसमें से देख देख के रख देंगे। बी का मान कितना है, a+4 बराबर, ए का मान कितना है, ए ही है, प्लस सी का मान कितना है, 3a है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 2 कोष्टक में a+4 और इधर 3a और a, 4a बन गया, 2 से ये कट गया 2 बार, तो a+4 = कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, a को उधर ले चलेंगे, तो 4 = 2a, तो पहले से दे रहा है, a को उधर करेंगे तो -a हो जाएगा, तो 2a में से a जाएगा, क्या बचेगा, a, तो a बराबर आ जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 7वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या है, 8वां क्वेश्चन है ये।
और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3 और 4 के अगले 3 पदों को लिखिए। यही लिखा है। 3 पद और बढ़ाने हमें इसमें आगे। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो आपकी श्रेणी दी गई है। श्रेणी में आपको दिख रहा है प्रथम पद ए का मान, प्रथम पद ए बराबर कितना दिख रहा है, 5 है। ठीक है, और इसका हम सारवंतर और निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सारवंतर। कितने कितने का अंतर है भाई? समांतर श्रेणी तो पहले से दे ही रहा है, तो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये समांतर श्रेणी ही है। हमें क्या निकालना है? सारवंतर। सारवंतर यानी स्मॉल डी की वैल्यू। ठीक, डी की फॉर्मूला, डी का क्या होता है, दूसरे वाले में से पहला वाला, यानी A2 - A1। दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देते हैं। दूसरा कितना है? 14/3 माइनस कर देंगे A1 5, घटा दीजिए दोस्तों। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? D बराबर 3/15, तो 14 - 15/3, तो D बराबर -1/3। D की वैल्यू ये आई दोस्तों। अब हमें क्या करना है? करना ये है हमें सीधा सीधा जो हमारा सारवंतर निकल आया है, यानी हर एक में जो सारवंतर होता है समांतर श्रेणी में वो समान होता है। ये बात तो आप भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। सारवंतर, समांतर श्रेणी में सारवंतर सबका समान होता है। अब इसमें जो है अंतर है -1/3 का। ठीक है, तो हमारा अंतिम पद कितना है? 4। अंतिम पद कितना है? 4। तो दोस्तों हम इसमें अगला पद निकालने के लिए सारवंतर को जोड़ते चले जाएंगे, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखेंगे 5वां पद। 5वां पद, 5वां पद। तो दोस्तों 5वें पद का सूत्र हमने आपको क्या बताया है? A+4D। ध्यान रखना, हमने आपको पहले फॉर्मूले बताए थे। ये फॉर्मूले आपके रखे हुए हैं। प्रथम पद का ये, द्वितीय का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये और 5वें का ये, A+4D। 5वें पद का A+4D। A की वैल्यू 5 है, लगा दो 5, +4 इंटू डी की वैल्यू -1/3 है, हल कर लीजिए। 5 प्लस का माइनस में तो माइनस, और 4 एकन 4/3। ठीक है दोस्तों, 5 तिया 15, 15 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11, तो 11/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे अब हम ये आ गया 5वां पद आपका। ठीक है, अगला और पद देखेंगे, अगला और पद आगे का। तो अब हम ये हमारा 5वां पद आ गया। 6वां पद देखेंगे, तो 6वें पद के लिए आप इसी 11/3 में सारवंतर जोड़ते चलिए। क्या करेंगे? सारवंतर हर एक में जोड़ दीजिए आप। चलिए, या सीधा सीधा 6वें पद को A+6D लिख दीजिए। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं हम। 6वां पद, 6वां पद को क्या लिख देते हैं हम? A+6D, A+6D। ऐसे भी कर सकते हैं। A की वैल्यू 5 है, 6 इंटू डी की वैल्यू -1/3 है। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। तो 3 दूनी 6, तो 5 और माइनस और प्लस क्या हो गया? -5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों? 3। तो इस तरीके से ये जो 6वां पद है वो आपका 3 निकल आया है। कितना निकल आया दोस्तों? 3। तो कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है कि जो है हमें इन सवालों को समझने में हमें परेशानी हो। पहला पद आपका दिया ही था 5, सारवंतर इसका -1/3 आया। जब हमने अगला इसका पद देखा तो अगले पद में क्या किया हमने? सारवंतर जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सारवंतर है वो कितना आ गया? -1/3
3। अब -1/3 सार्वंतर आ गया। तो इसके बाद अब देखेंगे हम जो अगला पद है, कौन सा पद, अगले 3 पद कह रहा था दोस्तों। तो अगले 3 पद निकालेंगे तो हमारा सबसे लास्ट पद कितना है, 4 है। तो 4 में हम इस सार्वंतर को जोड़ देंगे तो 5वां पद आ जाएगा। देखिए कैसे, ये था हमारे पास 4, ठीक है। इसमें हम इस सार्वंतर को जोड़ देंगे क्योंकि अंतर कितने कितने का है इनमें, -1/3 का। तो -1/3 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये जो पद आएगा वो अगला आएगा, ठीक है, 5वां पद होगा ये। तो देखिए कर लीजिए, 3 चौके 12 और 12 - 1/3। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11/3, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका 5वां पद। 5वें के बाद में अगर हम छठवें की बात करेंगे तो 11/3 में फिर जोड़ देंगे यही सार्वंतर। कितना है सार्वंतर, -1/3 है। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 3 और 3 एक जैसे, एलसीएम आ गया 3, ठीक है। अब ऊपर 11 और -1, 11 में से 1 गया तो 10/3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इसका अगला पद हो गया, यानी ये 5वां पद था, ये अब 6वां पद हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला 7वां पद। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो 10/3 में क्या ऐड कर देंगे हम दोस्तों, यही -1/3। तो दोस्तों ऐड कीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 10 और प्लस माइनस माइनस हो गया तो 9/3, और 9 को काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे जो अगले 3 पद थे वो 3 पद अगले कितने आए दोस्तों, वो 3 पद आपके यही हैं। पहला है 11/3, दूसरा है 10/3 और तीसरा है 3। तो ये हमारे अगले आने वाले 3 पद होंगे इस सारणी के, ठीक है दोस्तों। इस श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से, 11/3, 10/3 और 3, ये हो गए आपके श्रेणी के अगले पद, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, पढ़िए आप। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनका जिसमें a बराबर 1/2 है, यानी प्रथम पद 1/2 दिया है, और सार्वंतर d बराबर -1/6 दिया है। तब हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालते हैं। तो दोस्तों प्रथम 3 पद के लिए सूत्र क्या होता है, पहला पद तो हमें दे ही रहा है प्रथम पद, तो सीधा सीधा हमें a बराबर दे ही रहा है 1/2। दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद का जो सूत्र होता है वो होता है a + d, ठीक है। तो दूसरा जो पद आएगा वो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1/2, d की वैल्यू कितनी है -1/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से 3 बार और 3 एकन 3, -6 से 6 बार तो ये 1, 3 - 1 तो 2/6, यानी 2 3 जा 6, 1/3। तो इसकी वैल्यू जो आई वो आई 1/3। भाई पहला पद तो हमारा निकल आया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा, पहला पद तो 1/2 था, दूसरा ये है और तीसरा, तो तीसरा पद निकालेंगे यहाँ पे। तीसरा पद, तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a + 2d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 + 2 इंटू d की वैल्यू कितनी दी गई है -1/6, इतनी है ना, ठीक है। 2 से ये कट गया 3 बार तो कितना आया 1/2, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस और 1/3। जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, यानी 3 1 जा 3 माइनस 6, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 3 - 2 तो 1/6, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया 1/6 आ गया। तो हमारे 3 पद हो गए, अगले 3 पद। पहला पद क्या है, ये है पहला पद 1/2। दूसरा पद क्या है, दूसरा है 1/3। और तीसरा पद क्या है, तीसरा है 1/6। तो इस तरह से हमारे ये 3 पद निकल आए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्नावली का हम आपको अंतिम क्वेश्चन बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या है, 2, -2, -6 और -10। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, का प्रथम पद। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रथम पद और सार्वंतर। ये तो बहुत सरल है, आगे आपने ऐसे तमाम सवाल करे हैं। और सार्वंतर, ये चीज़ हमें इसकी निकालनी है, यानी ए और डी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ईजी है, इसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि ए और डी निकालना है। तो हल करेंगे तो ए का मान तो हमें दिख ही रहा है। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमें दिया ही है, कितना है, अच्छा प्रथम पद हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद इसका ये हो गया, a बराबर 2, ये आ गया प्रथम पद। अब इसका सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर होता है d। सार्वंतर क्या होता है, d होता है। तो d बराबर क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटा दो, यानी a2 में से a1 घटा दो। तो a2 कितना है दोस्तों, -4 है, सॉरी -2 है, और -a1 कितना है, a1 2 है। तो d बराबर -2 और -2 मिलकर कितना बन जाएगा दोस्तों, -4। तो ये आ गया दोस्तों आपका सार्वंतर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है 5A को फिनिश करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अगर हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।